कहते हैं सुख में स्मरण किया नहीं और दुख में किया याद, कह कबीरता दास की इब कैसे लगे फरियाद। तो पुण्यात्मा हम क्यों ना पहले मालिक ने याद कर लें, जब आपत्ति आने के बाद करें। एक तो हम बाद में महल मकान बनावा, जब ओले सिर फोड़ लें, सर्दी में नमूनिया हुआ है, तो उससे पहले बना लें तो हम उन आपत्तियों से बच सकते हैं। तो राम नाम का महल हमने पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे ऊपर जो कष्ट कर्म के हैं वो हल्के हो जाएं, वो दुखी ना करें। अब क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाके तू फेर चुरासी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। परमात्मा कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूं जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त कर दे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। फिर क्या बताते हैं कि सत भक्ति ना करके किस प्रकार इन अज्ञानियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। भाई कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही, बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, ये शरीर जब ये श्वास पूरा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी आपकी, शरीर में से ये जीव निकल जाएगा, तो परिवार के सदस्य शाम नहीं होने दे, तेरे को शाम नहीं होने देंगे, नहीं जल्दी उठाओ, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, परिवार के सदस्य आ जाएंगे, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, ले चलो। कोई लकड़ी उठाने लग जाएगा, कोई उसने नवान धुआन पर लग जाएगा, कोई उसके लिए अर्थी तैयार करेगा जिसके ऊपर ले जाएंगे उठाकर। और कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, वही मित्र, वही प्यारे, वो रिश्ते, वो भाई बहन कुल के आसपास के जो होंगे 5 मिनट लावेंगे और उठाकर मरघट के ऊपर जा छोड़ेंगे। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही, वहां जाकर फिर जला देंगे अपने हाथों से, उसको फूक फाक कर फारिग कर देते हैं। और फूक फाक दिया वो भी बात हुई। अब क्या शुरू होती है कि फिर वो गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण लोग और आकर के गरुड़ पुराण लावेंगे, गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। अब गरुड़ पुराण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे ज्ञान लिखा हुआ है, जो मृत्यु से पहले जीवित प्राणी ने उसको सुनना चाहिए था। और वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि एक ने ऐसा कर्म किया था, उसकी ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था, वो अंधा हो गया, उसने ऐसा पाप किया था, उसका हाथ कटता है, ऐसे कर्म करता उसको ऐसे होता है। यम के दूत उस पापी प्राणी को जिसने दान धर्म नहीं कर रखा उसको पकड़ कर ले जाते हैं, आगे भंडारे चल रहे होते हैं, वो खाना खाना चाहता है, यम के दूत कहते हैं तूने दान नहीं किया तो तुझे ये आहार नहीं मिलेगा, मारते हैं, पीटते हैं, प्यास लगती है, जो जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया उसको पानी भी नहीं पिलाते और नरक में डाल देते हैं। अब परमात्मा ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु, मरने वाला मर गया और वो तो जाके अपने कर्म संस्कार के आधार पर कोई प्रेत बनना है, किसी ने कोई पशु बनना है, पक्षी बनना है, या कोई अच्छा कोई समय रहता है मनुष्य जीवन भी मिल सकता है, वो तो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। और उसकी मृत्यु के बाद पीछे अब नो के गरुड़ पुराण का पाठ कराओ। अरे भले आदमी, उसको गरुड़ पुराण तो उसके जिंदे जी पाठ करना चाहिए, तो वो समझाना चाहिए था कि भाई अच्छे काम कर, बुराई ना कर, किसी को चोरी ना कर, ठगी ना कर, बुराई मत कर, मिलावट ना कर, तुझे ये नुकसान होगा, तुझे ये पाप लगेगा, ताकि वो पापों से डरता और शुभ कर्म कर जाता। अब वो मर चुका है और पीछे गरुड़ पड़ावे। अब गरुड़ का पाठ कर दिया 7 दिन, किस लिए कि इसका मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी।
फिर क्या कहेंगे कि इसके फूल, ये अस्थि उठाओ, अस्थि उठा के इसको गंगा में प्रवाह करो, गया जी में प्रवाह करो, या कि तो गंगा में प्रवाह करा का उसकी, किस लिए कि इस मरने वाले तेरे पिता की गति हो जाएगी। वो भी कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि अब इसकी 13वीं करो, किस लिए कि गति हो जाएगी, 13वीं भी कर दी। फिर क्या कहेंगे कि अब इसके श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल दिए, किस लिए कि इसकी गति हो जाएगी। फिर कहेंगे इसका पिंड भरवा दो, इसका मोक्ष हो जाएगा, वो पिंड भी भरवा दिया। और फिर क्या बना दिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। एक ऐसी सारे ही उल्टी साधनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रखी है इन अज्ञानी गुरुओं ने। एक रिवाज है कि बच्चे के प्रथम बाल, जो बच्चा जन्म लेता, बेटा या बेटी, उसके प्रथम बाल अपने इष्ट देव के मंदिर में चढ़ा गाने हैं। तो बुढ़िया क्या करती है, अपने पुत्र वधू को साथ लेकर, और पोता या पोती ने साथ लेकर जाती है इष्ट धाम पर। माता के, जो माता के पुजारी है, माता के ऊपर। और वहां क्या होता है, भीड़ लगी होती है मेले में, सैकड़ों की संख्या में बाल उतरवाने वाले अपने अपने बच्चों को लेकर गए हुए होते हैं। वहां एक दो नाई होता है, उस नाई को कहती है बुढ़िया, रे भाई नाई के, मेरे पोते के बाल काट दे, माता का चढ़ाने हैं। और भाई ध्यान रखिए रे, कदे कैंची लाग जा, मेरे पोते का कच्चा सिर है, ध्यान रखिए। 3 इतने 4 बाल काटेगा, इतने 3 कहेगी बुढ़िया, देख भाई ध्यान ते कैंची ना लाग जाए इसके। और वहां क्या करते थे कि माता जो है बकरे मांगती है, बकरे खाया करे मां देवी, एक बकरे की बलि चढ़ाते थे, उस बकरे को कटवा देते थे, और वो पुजारी लोग बाद में ले जाकर उसको मांस बना के खाया करते थे, उसको आहार करते थे या बेच देते थे जो मांसाहारी लोगों को। और माता के बहाने, भले आदमियों, माता जिसने तुम देवी कहते हो, देवी मांस खाया करे है निकम, वो तो मानस खानी कोई डांड होया करे, वो खावे मानस। माता काजू खा ले, किसमस खा ले, दूध पीवे, मलाई खावे, इस गोबर अड़ंगे ने क्यों खावेगी वह। लेकिन उन दुष्ट आत्माओं ने अपने जीव के स्वाद के लिए उन भोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा था। अब क्या करते हैं वो परमात्मा, क्या बोलते हैं, अपने लला के बाल उतरवावे, कह कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। ओह, अपने लला के बाल उतरवावे, कह कैंची ना लग जइया, पर एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है, बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए। ये कभी नहीं हो सकता। पाप करने से कभी रक्षा नहीं हो सकती, पुण्यों से रक्षा होती है। अब वो बाल कटवा दिए, उन बालों को क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं। पुजारी उनको उठा करके एक बोरी में भर लेता है सारे, और श्याम ने कुर्डियां पे घेर दे ठाके। अब वह बाड़ा ने के मां शर्मा मारेगी वह माता, और कौन से वो बैंक में जमा कराने के हैं, वह पुजारी बैंक में जमा कराएगा, उसने बाहर फेंकने हैं। आप क्यों ना काट के अपने घर पे डाल दो, उसने कहीं डालो। उन्हें जाना रद्दी के कुर्डियों पे है, गंध में डालना उन बालों को। तो परमात्मा हमें इस अज्ञान से हटा के
तत्व ज्ञान के आधार से सतभक्ति प्रदान करना चाहते हैं ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। हमारी दादी जा करती माता दुखवाया करती हमारे दादी जी, और वो क्या करा करती, ये गुलगुले पूड़े पाड़े बनवा लिए, दलिया बनवा लिया मीठा, और नो कहती है जल्दी करे, मेरी चाची ताइया ने कहती जल्दी बना, कितनी देर ला दी तने। वो नो कहती पक्के अच्छी तरह ना बनाने, बोली बना देने काचा पाका जल्दी कर, वारो है फिर खेत में जाना है। तो दादी ने बेरा था कुत्ता ने खाना है और माता कौन सी खाओगी, पर डरते वह परंपरा पड़ रही थी, वो ले जाते काचा पाका बनाकर वहां माता के उस पर डाल देते। वो माता कितनी थी, एक तो माता वो थी जो गुड़गामे वाली, उसी का प्रारूप क्यों बार बार वहां ना जाना पड़ेगा, अपने किसी खेत में या घर में 4 ईंट ला कैसे और छोटी सी मंडी बना लेते थे, या कहीं बाहर एक कॉमन स्थान पर एक गांव के अंदर बना देते थे बनी में। तो वहां क्या होता था, एक छोटा सा मंदिर बना रखा होता था जिसमें 2-4 कुत्ते आराम तो बैठ जाए इतना के, और एक चबूतरा सा बना रखा होता उसके चारों तरफ, वहां पूजा करने जाया करते हमारी दादी ताई हमें लेकर के। और वो तो गुलगुले गेर कर नीचे उतरे को नहीं, दड़िया पूड़े इतना कुत्ते 4 चड्डे उसका चोकर देकर, और लड़े एक दूसरे और खाओ उस माता का तो नंबर भी ना आने, उस पर चलते समय मुझका में माता के शर्म। तो परमात्मा कहते हैं, रे बोड़ी सी दुनिया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उसको माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया। तू तो उस माता ने इसी शेर मान रही, क्या तेरे घर में सुख रहेगी, उस पर मुते कुत्ता, वह उसकी टांग क्यों ना तोड़ देती। यदि वहां कोई देवी है तो इतनी बेशर्मी में सहन करेगी। अब बुढ़िया की चोटी में कुत्ता मुता 2 मारा मोगरे ठा गए, वह जीवित है, और वो उस जिसने तुम माता मान रही, जिस तक खैर मांगने जा, हर हुआ चसकती भी कोई ना, देखी सी आंख बंद हो रही थी। ये मेरे दाता जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनाइया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। ओहो, अब पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो ताकि वो खुश हो तुम्हारे थे। जब पिताजी भेजेगा इशार पावेगा जींद बा लड़का, फिर वो उसको जले जा उसका खून, तू वहां क्यों नहीं गया, तने यो नहीं करा, तने के पड़ी, माफ कर लूंगा। यानी जीवन जब इतने तो बाप की एक नहीं माने है, उसके साथ खस्से जागा, सारी उल्टी सुल्टी बात करेगा, और मरने के बाद फिर कुल के लोग इकट्ठे करके न्यों तेरे पिता की गति करा का गंगा में, गंगा मस्ती गेर का ना, तेरे बाप की मुक्ति नहीं होगी। न्यों जीवित बाप के तो लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया, रहे बोड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब क्या करते हैं, श्राद्धों का मौसम, युवा सोच का महीना चला गया, कनागतों का जिसमें श्राद्ध निकाले जाते हैं। 16 दिन सिलेक्ट कर रखे, उन 16 दिन आसोज में, आसोज की अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक
ये 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं, और जिस दिन भी कोई पिताजी की मृत्यु हुई है, भाई प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, या पंचम, छठ को, आठम को, जिस दिन भी, तो इन 16 दिनों के अंदर उसी दिन उस पिता के श्राद्ध निकाल दो, तो क्या हो जाएगा कि पिता की गति हो जाएगी। पहले तो पिंड भरवावें कि इसका गया में जाकर पिंड भरवा का हो, ताकि इसकी गति हो जाए, पिंड भरवा दिया। फिर कहीं श्राद्ध निकालो, प्रेत शिला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई, न्यों कहे पितर के पिंड भरा दिए, ई वो प्रेत शिला पर चला गया। बता के कला टूट गया, भूत है तो भूत ही तो रहा, प्रेत शिला पर बैठ गया। फिर क्या कहते हैं कि आसुज के महीने में जब श्राद्ध निकालते हैं, उसका एक दिन वो गुरुजी आएगा, बढ़िया खीर हलवा पूरी बनवाएगा, और बनवा के सबसे पहले छत पर रखेगा और कहेगा देखना ऊपर रख दो। अब तो रखते ही कौवा आवेगा और कौवा उसको उनके मोहन भोग को खाएगा। तो फिर गुरुजी क्या कहेगा, अगर देख लग गया तेरे पिता को भोग के बेरा, हो सकता कौवा ही बन गया हो। अरे तेरा गजब हो जो। अब कहां से पिता की गति कराने लगे थे, पहले अस्थि उठाओ, पिता की गति हो गया, गंगा में डाल काओ, फिर 13वीं बनाओ, 13वीं करो, किस लिए पिता की गति हो जाएगी, फिर महीना करो, फिर 6 माही करो, और फिर वर्षी करो, किस लिए, पिता की गति करने के लिए। और फिर पिंड भरवाओ, फिर श्राद्ध निकालो, किस लिए, पिता की गति करने की। अरे वो पिता कौवा बना दिया कि हो सकता तेरा पिता कौवा बन गया हो, देख लाग गया ना भोग, और हम राजी होते हो ठीक है, कौवे ने भोग लगा दिया, पिताजी ने भोग लग गया। अरे तेरा गजब भैया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुआ गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना, वो कौवा बाप बनाया रे घोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे ही सरिया। आसोज के महीने वो कौवा बाप बना, वो बाप कौवा बनाकर छोड़ दिया गति करान वालों ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाता, ये सारे झंझट मिट जाते, और अमरपुरी में तेरा ठिकाना होता सतलोक के अंदर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अमरपुरी, अमर स्थान, अमर लोक, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, जहां तुझे कोई कष्ट नहीं था, वहां तेरा ठिकाना बनता। अब क्या बताते हैं, ये सारी कुछ कहानी सुनाकर परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप करते हो, प्रथम तो आप राम नाम लेते नहीं, इच्छा ही को ना बनती किसी की, और कोई पुण्यात्मा पूर्व संस्कार से कहीं भक्ति की तरफ लगती है तो उसको दिशा ठीक नहीं मिलती, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। और जब साधना हमें मिलती है परमात्मा की, तो फिर हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है। अब जैसे हम ये श्राद्ध निकालते हैं, तो श्राद्ध कहां से लिए हमने, अपने पुराणों से हमने श्राद्ध निकालने का जो है, जो परंपरा है पुराणों से पढ़ी, पुराणों से ही हम फिर गुरु लोग बताते थे कि पुराणों में लिखा है, ऐसा लिखा, उस पुराण में ऐसा लिखा, उसने ऐसा श्राद्ध नहीं किया तो उसका पिता यूं दुख पाए, उसने ऐसा होगा, उसके पिता यूं दुख पाए। पुण्यात्माओं,
एक रुचि ऋषि था, रुचि ऋषि। उसने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक परमात्मा जो कुल का मालिक है उसके अतिरिक्त किसी आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ना कोई कर्मकांड करना चाहिए, ये जैसे श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, तीर्थ बर्मन आदि। केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, वही पूर्ण मोक्षदायक है और उसकी भक्ति अनन्य मन से करनी चाहिए। तो उस पुण्यात्मा ने जैसा भी विचारों वेदों को समझा, उसके आधार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों अनुसार जो भी उसको साधना की प्राप्त हुई थी कर रहा था। उसकी 40 साल की उम्र हो गई थी, 40 वर्ष की। तब उसके 3 पहले के 4 पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी, ये 4 पितर दिखाई दिए। उन पितरों ने कहा कि बेटा तू हमारे सरहद, तू शादी करवा ले, तू विवाह क्यों नहीं करवाता, आप शादी करवाओ और हमारे सरहद निकालो, हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं यदि तू हमारे सरहद नहीं निकालेगा। अब रुचि ऋषि सामने ऊपर आकाश में अपने 4 दादा, पिताजी, दादा, परदादा और चौथे दादा को देखकर एकदम सहम गया, प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म कांड को, यानी जो श्राद्ध आदि आप करने को कह रहे हो, इसको तो अविद्या लिखा है कि मूर्खों के काम है ये करना, फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। और पितर भी स्वीकार करते, कहां बेटा, वेदों में इसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तगड़मबाजी मारते हैं। कोई बात हुई? एक राजा का संविधान है, राजा का विधान है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा मिलेगी, 20 साल की कैद होगी। और उसके विपरीत उस कानून को तोड़ने से, अब जैसे एक दरोगा का मित्र था, एक व्यक्ति गांव में, तो उसने अपने मित्र दरोगा से, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, उसे जाकर कहा कि मेरा साथ वाला घर में मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत तंग कर रखा हूं उसने। तो उस दरोगा जी ने कहा उसके मित्र ने कि तू मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा जी के आदेश का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और लट्ठम लट्ठा हो गया। उसका सिर में चोट लगने से वो पड़ोसी मर गया। अब पड़ोसी मर गया तो राजा का विधान टूट गया, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई और जेल में डाल दिया, उसको सजा हुई। अब क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एक अधिकारी के कहने थे, अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया और राजा का विधान तोड़ दिया तो दंड का भागी हुआ। इसी प्रकार हमारे वेदों और गीता जी में परमात्मा का विधान है, उसके अनुसार साधना हमने करनी, उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए। यदि उसके विपरीत कोई देव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, या कोई और ऋषि है, महर्षि है, कोई आज्ञा करता है उस परमात्मा के विधान के विपरीत कोई साधना करने को, तो वो शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति होती है, ना कार्य कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई सुख प्राप्त होता है, उनको व्यर्थ होता है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र ब्रह्म पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर,
ये ब्रह्म पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक है एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। पितर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी आप क्रिया कह रहे हो वेदों में इसको अविद्या बताया है, और स्वयं कह रहे हैं कि पुत्र फिर भी ऐसा है ना, पितर ये दे देते हैं, पितर वो दे देते हैं, तो वो आदेश पितरों का है। विष्णु पुराण के अंदर यहां तक प्रमाण लिखा है कि श्राद्ध निकालने के लिए ब्राह्मण बुलाने चाहिए, जैसे पितरों के लिए तो इवन नंबर और देवताओं के लिए ऑड नंबर है। फिर उसमें आगे बताया है कि यदि 1000 ब्राह्मण बुलाए गए हों श्राद्ध निकालते समय, और उनके सामने उनके समक्ष एक योगी यानी तत्वदर्शी संत एक अकेला ही वहां बुला लिया जाए श्राद्ध कर्म में, तो वो तत्वदर्शी संत उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। हम क्यों ना उस ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज करें जिससे हमारा भी उद्धार हो और हमारे पितरों का भी उद्धार हो, उन पितरों का भी उद्धार करे वो योगी। ये देखिएगा विष्णु पुराण इसके 213 पृष्ठ पे ये है श्री विष्णु पुराण। इसके श्री विष्णु पुराण अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, और कहां से ये प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान है। इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 213 और तृतीय अंश अध्याय नंबर 15 और 16, ये 16 में है। अध्याय नंबर 15 के लास्ट में है कि हे भोपाल, पितर गण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब फिर हम क्यों डले डोवा, इधर ब्राह्मण बुलावा, इधर तो फिर 4 बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ, तो क्यों ना हम एक ही तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करें जो ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे और हमारा भी उद्धार करे।
ये मार्कंडे पुराण के अंदर है रुचि ऋषि की कथा। अब देखिएगा इसके 242 पृष्ठ पे ये मार्कंडे पुराण, ये है मार्कंडे पुराण। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पे है। ये देखिएगा 242 पृष्ठ से प्रारंभ होता है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। रोच्य मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। अब देखो, एक गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, यानी फाइनल नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद में और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ने कहा पितरगण, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख है एवं पाप का कारण होता है। उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे उनके जन्मोद्धार संचित कर्म रूपी पंख में न सने हुए आत्मा का ऐसे सदासन रूपी जल में प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होने पर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु अब क्या बताते हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म दुख सुख भोगों में के रूप में प्रतिदिन भोगने से क्षीण होता है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने से ही क्षीण होता है। यानी का कहने का भाव कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। आगे लिखा है, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? जो मुझे तुम श्राद्ध आदि निकालने के लिए कह रहे वो तो वेद में अविद्या कहा है, फिर क्यों आप मुझे इस पाप में लगाते हो, इस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर कुआं में पड़ जाओ तुम। आप भी मान रहे हैं कि जो भी वेद में इसको अविद्या लिखा है इसमें तनिक भी संशय नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं बेटा ना तुम हमारे श्राद्ध निकाल। देखिए अब देखो, ये है वो, इन चित्र भी बना रखा है।
ये रुचि ऋषि और आकाश में ये 4 पितर दिखाई दिए। ये भी पहले ऋषि थे, ये करके काम अपना कर्म बिगाड़ गए ने दुनिया के खा खा टिकड़े श्राद्ध कटवा का आप भी भूत बन गए और बेटे नोर सलाह दे रहेगा तो भी इससे काम में आ जा। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे और देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, ये 4 पितर बन गए। वही क्रिया इनके दिमाग में गूंज रही थी, घूम रही थी, उसी को सत्य मान रहे थे, अपने पुत्र को भी उसी नरक में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे देखा, रुचि ने कहा, ये 244 पृष्ठ पे, रुचि ने कहा पितरों अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और हमारी भी अधोगति होगी। तेरा गजब भैया, अरे भूत बन रहे इस गौर के अधोगति होगी तुम्हारी। आखिर और यार फिर भी नो का हमारे श्राद्ध निकाल दे। अब परमात्मा अपनी अमृतवाणी बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। अब इनको कोई समझावे कि भाई ये काम ना करो, ये पितर मत श्राद्ध मत निकालो, तो कति नहीं मानती बोली आत्मा। नो कह देख क्या हम अपने पिताजी के लिए ये भी नहीं कर सकते? रे भले आदमियों, जब आपके माता या पिता जीवित थे वो दिन में 2 बार तो कम से कम आहार करते थे, और अब मरने के बाद एक तरफ तो कहो वे भूखे रहते हैं इसलिए उनको आहार कराना चाहिए हैं, और वो जो 1 वर्ष में 1 दिन छठ या सातम ने श्राद्ध निकाल दिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे पिताजी तृप्त हो गए, 1 वर्ष के लिए छक गए वह। या भी अकल मार रखी हमारी। रे 1 दिन में श्राद्ध करने से क्या तेरे पिताजी का पेट भर गया? यदि तेरा पिता कौवा बन गया तो प्रतिदिन 2 रोटी तोड़ के और ऊपर छत पर रख छोटे टुकड़े बना के, तेरा पिता कौवा तो बनवा दिया इन्होंने, कम से कम उसका पेट तो भरा रहे। डेली डाल 2-4 रोटी, चिड़िया बन रहा हो चिड़िया खा लेगा, भाई कोई काबर बन गया काबर बन के खा लेगा, कोई कीड़ी बन गया होगा कीड़ी का मुंह पड़ जाएगा। ये कैसे होगा कि तेरा पिताजी स्वर्ग में है, वहां उसको आहार नहीं मिल रहा? पितरों को स्वर्ग में कौन जान देगा, वह पितर लोग अलग होता है। तो क्या बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, जैसे पिंड भरवाते हैं, और पिंड भरवाने से क्या होता है, भूत जूनी छूट गई और गद्दा बन गया। बता के मुक्ति करवा दी। भूत जूनी वहां छूटे हैं पिंड प्रदान करंत, कह कबीर दास गरीब जिंदा कह नो मिले नहीं भगवंत। पिंड पर भरवाने थे भगवान नहीं मिलता, उसकी भूत जुन्नी छूट गई, पिंड भरवा दिया तो क्या बनया, वो गद्दा बन गया। फिर क्या मोक्ष करा दिया। तो क्या कहते हैं कि हमने दुख से क्या करता, हमारा पीछा छूट गया। वो पिताजी भूत बनके पितर बनके दुखी करा करता, पिंड भरवा दिया तो उसको पीछा छूट गया, वो गद्दा बन गया। कहते हैं फिर पीछा तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुरड़ी चरणे जाई। अब कितना
आप मनुष्य जीवन में कितना अच्छा आहार करते हो, भूख लगती है, घर पे हो तो खाना खाते हो, कहीं सफर में हो जाते चाय बनवा लो, कोई दूध पीवे, कोई फल खा ले, हैं, अच्छे चाय समोसे खाएं, तुरंत अपना समाधान कर लेते हैं। प्यास लगती है तुरंत हम जलपान कर लेते हैं। और फिर क्या होगा, नरसेती तू पशुआ की जय, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। पुण्यात्मा हमें याद है, वो बातें अब याद आती हैं जब भगवान ने हमारी आंख खोल दी। इस दास का जन्म किसान परिवार में था जो हुआ, और हमारे एक बैल था, उस बैल के पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लागेगी, कील अच्छी 1.5 इंच की चोबा कील, एक जो है ना सक्रिय सा था, और वो अंदर घुस गई। उसके ऊपर की कैप को नहीं थी, वह टोपी सी होती है, वो टूट गई थी, उसने किसी नालायक ने बाहर फेंक दी गली में, और वो बैल के पिछले पैर में घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में वक्त से लेकर गया था अली। अब वो पैर में एकदम घुस लगी, जल्दी जल्दी कदम रखने से वो और अंदर चली गई। आली ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई ठोकर सी लगी होगी बैल के और हो जाएगा ठीक, क्योंकि वहां पहले समाधान बताया करते जो बड़े बूढ़े थे कि बैल के पैर में कोई लंग हो जा तो उसने रोका नहीं करते, उसको काम को लेते रहे, नहीं तो वो फिर नस पे नस चढ़ जाती है, वह ज्यादा दुखी करती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने उसको चलते रखा, रुकने नहीं दिया। वो क्या हो गया कि चल चल के कंकर पत्थर लग के वह अंदर ठुक गई, बाहर भी दिखाई नहीं दे। और सारा दिन जैसे तैसे उस बैल को चलाया, शाम को वो 3 पैरों से चलकर आ रहा है, आते ही बैठ गया, ना चारा चरा ना जलपान किया, आंखों में पानी गिरे, सुबह उठा नहीं। अब सुबह तक उसके पैर में सोजिश आ गई, स्वेलिंग होगी, पूरा पैर सूज गया ऊपर, घुटनों तो ऊपर तक। देसी वैद्य होया करते गांव में, कोई एक व्यक्ति बुलाया, पुराना बुजुर्ग सा, वो कहने लगा भाई इसके गोड्डे में, घुटने में बाव आया हुआ है, और उस घुटने के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गर्म कोई बनू का जैसे भी जड़ी बूटी, कील लगी है नीचे खुर में, और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ चोट लगी है, और जब वो मनुष्य शरीर में था, धरती तोल्या करता, उसको सोचा भी नहीं होगा तेरे साथ ये बन जाएगी नालायक प्राणी परमात्मा की भक्ति के बिना। 1 महीने के बाद वो वैसे खुर देख लिए थे पहले, हाथ उठ मार के हमारे घर वालों ने भी, उस देसी वैद्य ने भी, लेकिन वो कील अंदर घुसी हुई थी, निशान भी नहीं था। पीड़ा इतनी जबरदस्त के बैल ना चारा चरा ना जल पीवे। 1 महीने के बाद वो कील जहां लगी थी वो पक के अपने आप फूट कर उसमें से मवाद निकलने लगा। फिर देखा एक बुलाया व्यक्ति, एक चिमटी सी ले रहा था वो नकचुंडी, उसके साथ सुना खुरच के वो देखा, वो पकड़ के खींची, तरह गजब वही हो, या कील लगी थी बैल के पैर में। फिर वो बैल चारा चरण लगा, धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। पुण्यात्माओं, अब ना तो वो ये बता सका मेरे कहाँ पीड़ा है, पीड़ा हो रही, पीड़ा थी खुरों के बीच में पैर में, और इलाज घुटने का, पट्टी वहां करने लग रही। तो हमारी वो दुर्गति होगी जो भक्ति नहीं करते। पहले वो प्रमंदा कर भाई घना तेज कर दिया। जब वो मानव शरीर में होगा तो कैसा आहार करता था, 56 भोग, कदे खीर बना लो, आज हलवा बना लो,
दो दो सब्जी बनाकर खाता था, और अब क्या खाता है? कांदे जुआ जोते कुआ कौंदों का बुस खावे। पहले क्या करते थे कि बैल को एक रहट में जोड़ देते थे। रहट होता है सिंचाई करने के लिए, कुएं से जल निकालते थे और उस कुएं वाले एक कोल्लू की तरह बैल जोत दिया जाता था, वो चलता रहता, पानी खेतों में जाता रहता। तो उसको सुबह जोत देते थे, दोपहर को 1 घंटा रेस्ट देते थे, उसके लिए सूखा आहार तूड़ा भूस जौ का भूस इतना बेकार होता है, उसको पशु खाता नहीं। पहले गेहूं नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, ऐसे ही जौ वगैरह हो जाते थे, तो उसके भूस को तो खाते समय उसके वो होते कांटे से होया करे, तुस बोलते हैं उनको, और वो खावर उसके मुंह में फंसा, वो नो आंखा में का पानी पड़ा, लेकिन भूख लग रही, वो खाना पड़ता था। तो वो दुर्गती नारी सुबह हाली क्या करता है, सुबह जोड़ देता बैल में, बैल को दोपहर को जल पिलाता है, फिर सारा दिन काम लेता, शाम को चलते समय एक बार जल पिलाया करते थे, चाहे उसने प्यास लगो चाहे भूखा मरो। अब वो बोल के नहीं बता सकता, ना कोई अग्रम मग्रम कर सकता। अब तो आप आते हो सत्संग में, आधे तो लटके ले रहे होंगे, नो लटके बैठे बैठे भी, और भूल जाते हो कि पशु बन जाने के बाद कोई नहीं बैठने देगा, कड़ में लठ लगेगा और हाथ में रस्सा होगा दड़ी के उस बैल बन के। तो इन दुखों को याद करके घना डरना पड़ेगा, अपने बहुत ज्यादा भय बनाना पड़ेगा। ये सब ज्ञान सुनाने का उद्देश्य है कि सच्चाई से परिचित हो, और सच्चाई से परिचित होकर आपके दिल में डर बने, और भय बिन भक्ति नहीं हो सकती। आपको एक व्यक्ति क्या कह रहा था, जो भगवान से दूर होते हैं, ऐसे चर्चा चलती थी, तो एक कहने लगा, ये तो ना वैसे डराने के लिए कह रखा है, बोल रखी है वाणियां। कहते हैं संत के भी, तो फिर गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, नो दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मनुष्य तो मनुष्य रहेंगे, कुत्ते कुत्ते बना करते हैं। अरे वाह भले आदमी। अब देखो, कोई किसी को कहता है चोरी मत करना, और चोरी करेगा तो तुझे पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, कैद में डाल दिया जाएगा। अब कोई न्यू कहे कि ये तो वैसे डराने के लिए कह रहा है तुझे, पुण्यात्मा इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। यदि वो डर गया तो बुराई से बचेगा, बुराई से बचेगा तो दंड से बचेगा। इसी प्रकार ये सत्य है जो आपको बताया जाता है, और इस सत्य को आप सत्य मानकर इसको डरोगे और भक्ति करोगे, तो आने वाली आपदाओं से आप बच जाओगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।